जोहार, नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माँ अम्बे न्यूज़। मैं अभी बरी में हूं और ये भीड़ जो देख रहे हैं ना, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए ये कोहरा में, ये कड़कती ठंडक में पहुंचे हुए हैं। अभी हम बरी में हैं और शालीमार कंपनी के पास हैं और ये कंपनी मुर्गियों के लिए दाना बनाती है। कुछ दिन पहले एक युवक की इस कंपनी में काम करते हुए जान चली जाती है, लेकिन कंपनी इन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दे रही है। बस ठग रही है। उनके भाई है, पहले उनके भाई से मिलाते हैं और पूरी वाकया जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम है गुड्डू कुमार यादव। क्या हुआ था पूरा मामला? मामला ये है कि देखिए, जिस समय मेरा भाई है काम करने के लिए 6:40 में घर से निकलता है, 7 बजे ड्यूटी पर आता है। सुबह तो कुछ उसमें अंदर प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। जिस दौरान में काम करते 2 महीना से काम कर रहा था, मेरा भाई का कोई तरह बीमारी भी नहीं था, कोई तरह प्रॉब्लम भी नहीं था। जिस तरह स्वस्थ आया उस तरह मेरा भाई जो 2 घंटा बाद ऐसा कहानी सुनते कि ये हो गया है, मतलब दिक्कत प्रॉब्लम हो गया, मतलब जाते जाते हुए मेरा भाई रहा ही नहीं, ठीक है। आज 24 तारीख होगी, 24 तारीख को, अगले 24 को नवंबर में कि दिन का घटना की बात बता रही है। और फिर 1 महीना तक हो चुका है, लेकिन अभी तक से मुआवजा का बात ही चलाते रहता है, मतलब कुछ मिलता ही नहीं। मतलब दिलासा मिल रहा है। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? दिलासा मिल रहा है, बस हो रहा है, काम हो रहा है, करवा दे रहे हैं, होगा। जब आते तब हम लोग को ऐसी बुला के भेजा जाता है। इसमें विधायक जी भी बात किए थे, तो बोले ठीक है, हम भी बात कर रहे हैं। अब वो भी क्या बात कर रहे हैं, देखिए अभी तक बात होता ही है। ये सचिव हमारे साथ है कृष्णा जी से मिलाएंगे। अभी कंपनी में वो अंदर गए थे और वार्ता भी हुई है, कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस पीड़ित को मुआवजा मिलेगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। क्या सबसे पहले स्वागत है भैया। चलिए, आपके चैनल के आपके तमाम दर्शकों को कृष्णा यादव की ओर से जोहार, नमस्कार। दादा, क्या बात हुआ अंदर? बात यही हुई, आज हम लोग यहाँ शालीमार कंपनी में आए हुए हैं और लगभग 1 महीना पहले, आज जो 24 तारीख है, यही 24 तारीख को हमारे यहाँ के, हमारे यही क्षेत्र के छोटू यादव जी थे, यहाँ जो वर्कर थे, काम करते थे, उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद इनके परिजनों ने लगातार संपर्क भी किया। यहाँ के जो भी समाज सेवी लोग हैं, मुखिया लोग हैं, लोकल जनप्रतिनिधि लोग ने भी संपर्क किया कि इनको यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आज तक ये कंपनी 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक ये कोई पहल नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। फिर हम लोग ने इनके परिजनों ने हम लोग को संपर्क किया। आज हम लोग फिर यहाँ आए हुए हैं और आज अभी हम लोग अंदर गए थे। जो इनके HR हैं, जो यहाँ इनके देख रेख करते हैं मैनेजमेंट, उनसे बात यही हुई कि हम लोग शनिवार को क्लियर करेंगे कि कब बैठेंगे वार्ता के लिए। शनिवार को? हाँ, शनिवार, जो आने वाले शनिवार है, उसमें बैठ के एगो वार्ता होगी और फिर वार्ता में जो निष्कर्ष निकलेगा फिर आप सभी लोगों को बताया जाएगा। देखिए, और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश। देखिए, पीड़ित परिवार में उनकी पत्नी आज हमारे साथ हैं। सबसे ज़्यादा जो दुख का पहाड़ टूटा है वो इन पर टूटा है। वो कैसे अपने जीवन को काट रही हैं वो आप भी समझ सकते हैं। अभी उनसे मिलाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो दीदी आपका? पूनम कुमारी। क्या हुआ था पूरा मामला? कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए आए थे। बाकी लगता है 6:40 में वो घर से निकल गए थे ड्यूटी करने के लिए। तो फिर टिफिन उफिन सब लेके यहाँ पे आए। तो 1 घंटे बाद पता चला कि ऐसे से हो गया। तो फिर फ़ोन यहाँ से गया वहाँ पे मेरे पास। तो जो साथ में जाते थे ना, तो वो फ़ोन किए कि लकवा मार दिया से बोला। तो हम बोले ठीक है, घर लेकर आइए। तो यहाँ पे तो गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था। जो अपना गाड़ी से लेकर आए थे, अपना गाड़ी था, वही गाड़ी से आए थे। तो वही जो साथ में था वही लेके गया। तो घर भी नहीं गए। तो फिर उधर से हॉस्पिटल लेके आए। तो हॉस्पिटल जैसे घर गए और कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब हल्का खिलने लगता सांस चल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। जो हुआ सब वहीं पे मुआवजा हुआ। के लिए क्या बोल रहे कंपनी आप लोगों को? मुआवजा दिए? नहीं, कुछ भी नहीं दिए हैं। इसलिए मुआवजा हमको चाहिए, क्योंकि वही सहारा था सरकार। हाँ, सब चीज़ वही था। अब मेरा सहारा तो कोई बच्चा भी नहीं। हम लोग क्या करेंगे? मेरा बच्चा भी एक छोटा सा है। देखिए, कांग्रेस नेत्री भी हैं, उनसे अंत में हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कंपनी से आप बात करके आए हैं, क्या कहा उन्होंने? देखिए, हम सभी जितने लोग आए हैं, सभी एक वार्तालाप के रूप में हम लोग बात किए। उन्होंने एक डेट रखा है, शनिवार का बोला है कि शनिवार को हम सब कंपनी में आपस में वो लोग बात करेंगे और इस पे परिचर्चा करके हम लोगों को एक दिन तय करके बताएंगे कि उस दिन आप लोगों के साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे और क्या हम लोग, उन लोगों का निर्णय होगा वो हम लोगों को बताएंगे। तो शनिवार तक आप इंतजार करेंगे? बिल्कुल, हम सब शनिवार तक इंतजार जरूर करेंगे। चलिए, शनिवार का टाइम लिए हैं कंपनी ने। अब शनिवार को क्या होता है और शनिवार को क्या मुआवजा मिलता है, इंसाफ मिलता है कि नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि सबको यहाँ जितने भी लोग हैं पूरे जद्दोजहद से इस परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए लग चुके हैं। अब उन्हें मुआवजा जरूर मिलेगा कंपनी की ओर से। बात पूरे शिष्टमंडल हम लोग हैं,
विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, नारी शक्ति भी है, युवा शक्ति भी है और ख़ासकर उनकी वाइफ भी हैं, मृतक की पत्नी भी है, मृतक की माँ भी है। अभी कंपनी पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और थोड़ा सा हम लोग को लगा कि आक्रोश प्रदर्शन करना चाहिए। लगभग 25 दिनों का मामला है, 25 दिन से टाल मटोल की स्थिति अपनाई जा रही थी और आज इस स्थिति में पहुंची है कि कंपनी से माननीय सांसद महोदय भी, माननीय विधायक महोदय भी, सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया हों, जिला परिषद के प्रतिनिधि हों, विभिन्न दलों के नेता लोग हों, उनके मृतक की परिवार भी हो, मृतक की माँ हो, पूरा युवा साथी लोग भी उनका, जिन्होंने उसको बचाने का जद्दोजहद प्रयास किया था लेकिन वो लड़का बच नहीं सका। अभी अंदर में यही तय हुई, हम लोगों ने सोमवार का अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग सोमवार को फाइनली चाहते हैं कि सोमवार को हमको आपको क्या जो वर्कर आपका मर गया है उसको क्या मुआवजा देंगे। लेकिन कंपनी के जो HR हैं और कंपनी का जो मैनेजर है, शालीमार कंपनी के HR, कंपनी के मैनेजर, उन्होंने शनिवार को या हमको बताएंगे कि आप मंडे बैठेंगे या ट्यूसडे बैठेंगे। हम लोगों ने 1 तारीख और 31 तारीख को समय नहीं दिया है। बाकी इस दिन जल्दी से 1 वीक में ही कंपनी को समय देना और 1 वीक के अंदर अगर सही तरीके से उसको मुआवजा मिल जाता है, कंपनसेट मिल जाता है तो हम लोग आगे का आंदोलन को समाप्त करेंगे। लेकिन अगर कंपनी आनाकानी की, कंपनी उसको उचित मुआवजा नहीं दिया तो पूरी बरही की आवाम, पूरी बरही की जनता, विभिन्न दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए हम लोग बाध्य होंगे और अंतोगत्वा कंपनी को मुआवजा देना होगा। चूँकि कंपनी का बायलॉज कहता है कि अगर वह स्किल्ड लेबर है और नॉन स्किल्ड लेबर है तो उसका जो नियम है उसको कंपनी को पूरा करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है कि आप पूरे जनता एक होगी और मुआवजा नहीं मिला तो कंपनी पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबे न्यूज़, जोहार झारखंड। अभी मेरा भाई उतना रहा हॉस्पिटल में, यहीं पर मेरे भाई का डेट हो गया था। ठीक है, यहीं पे डेट किए थे जी। क्या कहना चाहेंगे भैया इस पे? देखिए, इसमें तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा था। हम लोग अपने टोला मोहल्ला से आए हैं, मतलब इतना व्यवहारिक लड़का था कि सब मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ गए, सबको परिभाषा नहीं है। यहाँ विगत 1.5 महीने से काम कर रहा था और इसके बाद में लड़का तो बिल्कुल ठीक था, कभी कुछ था ही नहीं। तो उस बात समझ गए, सुबह एकदम खाली पे एकदम घूमता था, हमेशा रहता था, एकदम फिट फाट रहता था। यहाँ आया, उसका कुछ जैसे अटेंडेंस बनाया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुड्डू, छोटू कुमार, लेकिन वेद प्रकाश यादव नाम था, उर्फ छोटू यादव, समझ गए। तो क्या हुआ कि यहाँ जैसे काम करने अपना अटेंडेंस बनाया, अटेंडेंस बनाने के बाद ऊपर चढ़ा, ऊपर में कुछ ग्लोव्स व्लोव्स सब लगाया, जो काम करने की प्रक्रिया है वो सब चीज़ उसका मिला, उस हाथ भी किया। उसके बाद अचानक उसका तबीयत पता नहीं क्या हुआ, वहाँ गया तो घबराने लगा। उसका आया तुरंत बोला बैठे बैठते उसका तन एकदम तिलमिलाने लगा। उसका संजोग देखिए यही हुआ, संजोग कि इन लोग परिवार में बगल में थे, गाड़ी अपने था लेके चले गए, समझ गए। बस शर्त अगर यही नहीं रहता, अगर गाड़ी उसका नहीं रहता अपना और उसका भाई लोग नहीं आते, अगर दूर में थे, तब तो डेथ ही कर गया था, समझ गए। वो तो खाली बस समझिए उसका खुला डेड बॉडी वहाँ गया, समझ गए। केमिकल के द्वारा उनका केमिकल के द्वारा ही उनकी घटना हो गई, समझ गए। और हम लोग नेक्स्ट बार भी आए थे, बोले ठीक है प्रक्रिया में हम लोग सब लगे हुए, लेकिन दिन प्रतिदिन थकते जा रहा है, समझ गए। कल भी हमने बात किया, कल भी HR से बात हुई। HR बोले ठीक हम शाम को आ रहे हैं, शाम को हम कुछ ना कुछ बात करके आपका इसका निराकरण करेंगे। लेकिन देखिए अभी फिर हम लोग आए। उन्होंने क्या संतावना दिया था ये पता है? बोल रहे थे कि मुआवजा के लिए बात हुआ था, उन्होंने संतावना दिया? नहीं, खुल के नहीं बताया अब तक, खुल के नहीं बताया कि इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब कुछ नहीं बताया। बड़ा खर्च टकता है यार, आके मिलेगा, कब मिलेगा, कोई खुल के बताया तब ना। यहाँ तक समझिए राजनेता के नाते आज तक उन लोग भेंट भी करने नहीं गए। हम बोले आपका तो पहले प्राथमिकता बनता था कि जाके घर में पहुँचते और जरा उनका देखभाल करते। उनके घर से कोई माँ बहन कोई आई हुई है? देखिए मैं सबसे वेट कराऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन बता दूं कि जिस तरह से लोग मजबूर होते थे झारखंड से बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए, प्रवासी मजदूर बनने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ नौकरी भी मिलती है तो यहाँ के कंपनी कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि कंपनी में काम करते हुए ही छोटू का जान गया है, केमिकल से उन्हें इफेक्टेड हुआ और इफेक्टेड होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भीड़ जो देख रहे हैं ना, पहले कैमरे से चारों तरफ से आप देख लें, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आज पूरा 1 महीना होने को आया है और 1 महीना तक सिर्फ कंपनी टाल बटोल कर रही है। विधायक जी से भी बात हुई अभी, भैया जी से जानेंगे क्या विधायक जी इस पे सलाह दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया इस पूरे मामले को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। और हमारा इस विषय में यही कहना है
आज 1 महीना होने चला थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। और इसमें आश्वस्त किया कंपनी कि हम लोग मुआवजा देंगे और अच्छा रकम देंगे। घटना होना था, सच्चाई बात यही है कि यहाँ केमिकल जो इसका है, केमिकल के कारण उसको जो चला गया उसका नाक में, जिसके कारण बेहोश होकर गिर गया, जिसके कारण उसका मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हेमरेज के बाद कंपनी एक्शन भी नहीं लिया तुरंत, कि कोई एक्शन लिया रहता तो आज उसका मौत नहीं होता। एम्बुलेंस भी नहीं दिया। हम लोग जब पता चला, हम लोग के 1 घंटा विलम्ब किया, हम लोग को पता चला तब ले जाए हम लोग यहाँ से। हमारा ही कहना, मुआवजा अगर नहीं देता है कंपनी उसका परिवार का, आश्रित परिवार को, एक बहुत गरीब फैमिली है और इसके 2 बच्चे हैं, बच्चा के भविष्य देखते हुए हम लोग उचित मुआवजा मांग रहे हैं। अगर मुआवजा नहीं देता तो हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग अनशन पर बैठेंगे और 1 महीना का 2 महीना में सारा काम ठप कराएंगे। अभी आप लोगों ने विधायक जी से भी फोन पे बात किया, क्या विधायक जी? विधायक प्रतिनिधि अभी रमेश जी बात किए हैं, अभी तुरंत बात हुई है, बोल हम भी आएंगे, धरना में हम भी आएंगे। और वो विधायक जी भी आश्वस्त किए हैं, हम आपके साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, बड़ी की जनता के साथ हैं। देखिए लोग धीरे धीरे और भी पहुंच रहे हैं, भीड़ पूरी बढ़ती जा रही है। उनकी माँ से हम भेंट कराएंगे, जिनके बेटे की जान गई है उनसे मिलाएंगे। ये उनकी माँ है, देखिए उनके माँ से हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ था चाची, आपके बेटे को कैसे जान गया था? कुछ नहीं हुआ था बाबू, मेरा बेटा वहाँ से घर से ठीक निकला, टिफिन पैक करने बोला, टिफिन पैक की पूनम। उसके बाद फिर वो घर में कपड़ा लता पहना, फिर यहाँ आया, 1 घंटा के अंदर फोन किया वहाँ कि ऐसा हो गया है। उसके साथ जो आता है ना, वही बोला कि उसको ना क्या हो गया पता नहीं, बोल नहीं रहा है कुछ नहीं। उसके बाद फिर यही लगता है। आज आप लोग क्यों इतना भीड़ लगाए हुए कंपनी के पास? इसीलिए उसका बच्चा है एक छोटा सा, क्या होगा उसका, कौन देखभाल करेगा उसको? हम क्या करेंगे बोलिए? मुआवजा की मांग कर रहे हैं? हाँ, मुआवजा की मांग है। कितना दिन हो गया छोटू का डेट किए हुए? 1 महीना हो गया। 1 महीना पूरा हो गया। देखिए कंपनी के पास आज पूरे गांव मोहल्ले के और कई नेता, कई समाज सेवी और साथ ही साथ विधायक जी भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, इससे बात कर रहे हैं और इसे मुआवजा दिलाने के लिए सभी यहाँ पे उतरे हुए हैं। हम अभी कंपनी के कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करें। उसके लिए हमें भी बहुत अफसोस है कि वो हमारा एक साथी जो था वो किसी आकस्मिक कारण से उनका मतलब वो देहांत हो गया। उसके लिए भी हमें बहुत मतलब अफसोस कह सकते हो, वो अफसोस जाहिर करेंगे। लेकिन देखिए साहब, ये एक कंपनी है, आपके कंपनी का कर्मचारी था वो। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं पीड़िता कि अब तक मुआवजा नहीं मिल पाई है और 1 महीना होने को आया है, सर क्या प्रोसीजर इसमें हुआ है सर अभी तक? सर उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मुझे कल ला के दिया है। अच्छा। आप बताइए, बिना डेथ सर्टिफिकेट के कोई प्रोसेस शुरू होता है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि भैया बिना डेथ सर्टिफिकेट के कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है? सर तो क्या लगता है उन्हें, अब डेथ सर्टिफिकेट आप लोग को मिला है तो इस पे मुआवजा मिलेगा इसको? देखिए वो सीनियर मैनेजमेंट इस पे डिसीजन लेगा। हमने अपना पक्ष उनको रख दिया है और इनका जो डिमांड था वो भी हमने रख दिया है। देखिए हमसे इनिशियल स्टेज में जो बन पड़ा हमने किया। उनको 5 लाख का मेडिकल कवर हमने प्रोवाइड करवाया था, इमीडिएट करवाया था। अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवाया था। कैशलेस सुविधा के लिए हमने 5 लाख का मेडिकल कवर उनको प्रोवाइड किया, भले यूटिलाइज ना हुआ हो, वो यूटिलाइज ना हुआ हो। दूसरा चीज़ है, हमने उनके जो बकाया वेतन था वो इमीडिएट उनके परिवार के खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया था। अब आगे का जो प्रोसीजर होगा। लेकिन उन लोगों का गंभीर आरोप है सर कि जिस दिन उस तरह का कांड हुआ उसके बाद तीसरे दिन पैसा या चौथे दिन आपने दिया। अब बताइए, ये ऐसा होता है बिना सैलरी? हम लोग का जो भी प्रोसेस होता है सैलरी का पेरोल प्रोसेस होने के बाद होता है। तो वो उनका जो डेथ था वो 26 तारीख को हुआ। तो जैसे ही सैलरी सबका प्रोसेस हुआ उनका भी हो गया। मतलब डेथ के बाद पैसा मिला? डेथ के पहले मतलब हम आपने मेडिकल के लिए बोला सर कि मेडिकल के लिए तुरंत प्रोवाइड किया? मेडिक्लेम के लिए कार्ड हमने प्रोवाइड करवाया था इमीडिएट में। कंपनी ने मेडिक्लेम के लिए जो कार्ड प्रोवाइड होता है वो इमीडिएट उनको प्रोवाइड करवाया था। उसी दिन जिस दिन ये खबर आया था उसी दिन प्रोवाइड करवाया था। उन्होंने इलाज के दौरान ही वो सैफर्ड से शायद उन्होंने अपना रिम्स में उनको रेफ़र कर दिया था, लेकिन हमने जो मेडिकार्ड होता है उनको इमीडिएट में प्रोवाइड करवा दिया था। उनका जो बकाया पेमेंट था वो भी हमने सैलरी प्रोसेस होते के साथ हमने पेमेंट कर दिया। अब आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्या उनको मुआवजा मिलेगा? हमने इस बात को अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनके पक्ष में रखा है। ठीक है, अभी आगे का उस पर डिस्कशन चल रहा है और हमें लगता है कुछ उस पर पॉजिटिव रिव्यू ही आएगा। पीड़ित परिवार को जो नगद के जो बात हुआ था सर, जो मिलेगा 13 दिन के अंदर में,
इस पे हाँ क्या 13 दिन के अंदर मतलब जो पीड़ित परिवार अपने से नगद जो पैसा लगा था आपने बोले थे वो पैसा तुरंत आएगा। देखिए साहब, ऐसा होता है, ऐसा है कि मेडिक्लेम का एक प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट पेमेंट हम लोग मेडिक्लेम के थ्रू वो क्लेम करवाने के लिए हमने कहा था, चूँकि उसमें कुछ कागजी प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। उन्होंने भी डेथ सर्टिफिकेट का डिमांड कर दिया, चूँकि कल आया है, वो हमने प्रोसेस कर दिया। आगे कंपनी पर आरोप लग रही है कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा, मेडिकल की भी कुछ सुविधा नहीं है। इस पे मैं क्या मतलब, मेरा तो कोई पक्ष नहीं बनने का, क्योंकि मैं तो क्या सर आप पीड़ित परिवार से बोलने दीजिएगा, एक सवाल का जवाब। बिल्कुल हाँ सर, सर आपको नहीं। देखिए मेरा इस पे क्या मतलब, इसका आरोप इन्होंने कब लगाया, अभी इमीडिएट लगाया। कंपनी अधिनियम के तहत जो हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी जब चलती है तो एक व्यवस्थाएं होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी होती है। तो कंपनी में सर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई, देखिए साहब, हम इसमें कुछ कमेंट करें, ये हम कैसे, उस दिन का स्थिति ये था कि उनको ड्यूटी पे आए ही 1 घंटा हुआ था। सर आप किस पोस्ट पे हैं? हम जूनियर HR हैं। सर वो ये आप बोल रहे हैं कि वो इस दिन आया था, अगर मेडिकल सुविधा अभी तक नहीं आपके कंपनी में, तो कल होकर किसी और मजदूर को कुछ नहीं है। ऐसा क्या है मेडिकल सुविधा बोल के, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? एम्बुलेंस तो जरूर होनी चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी में उपलब्ध होनी चाहिए। अग्निशमन जरूर, अग्निशमन तो है, चाहिए पूरा। अग्निशमन आप रख सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा छोटी मोटी। एम्बुलेंस, ये प्रोविजन एम्बुलेंस का एकदम है कि इमीडिएट में प्रोविजन रखना, कि फर्स्ट एड रखना होनी चाहिए। मेडिकल फर्स्ट एड तो है हमारे पास, फर्स्ट एड है। तो बड़ी कंपनी है सलीमार, जो इतनी बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी में सर एम्बुलेंस रखना कोई बड़ी बात है क्या सर? आप कंपनी बड़ी बोल रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट देखिए कितना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, कितने स्टाफ का इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर। सर इसके कंपनी बड़ी, बहुत ब्रांचेस है सर इसके।